इकलौता चेहरा आम आदमी पार्टी का एमपी के रूप में लोकसभा में पहुंचने वाला भगवंत मान इस वक्त हमारे बीच हैं। घोषणा पत्र कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं कहूंगा भगवंत मान जी आप स्टेज पर आएं और इस मंच से जनता को यह बताएं कि आखिरकार पंजाब इस बार आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे घोषणा पत्र जो कि बहुत ही फेमस है, उनका जो नेताओं के साथ बातचीत करने का और जनता के साथ उनके संवाद को पहुंचाने का तरीका, घोषणा पत्र, उसमें मुझे बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्यों वोट करे पंजाब हमारे लिए? क्योंकि अब तक 1967 से लेकर 1967 में 66 में पंजाब बना, 67 में चुनाव हुए, अब तक 25 साल कांग्रेस को दिए गए, 19.5 साल अकेला अकाली दल बादल, बाकी बीच में राष्ट्रपति राज भी रहा, सुरजीत सिंह बरनाला की राज भी रही। अगर इन दोनों का मिला लें 25 प्लस 19.5, 44 साल बनते हैं। 44 साल बाद भी पंजाब का ये हाल है कि आज नर्सें धरने पर हैं, किसान धरने पर हैं, डॉक्टर धरने पर हैं, पटवारी धरने पर हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पर नहीं है? पूरा पंजाब सड़कों पर है। और इन द मीन टाइम उन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया? सब कुछ कैप्टन के सर पे मर दिया और चन्नी साहब आ गए। तो कांग्रेस हिसाब दे रही है सिर्फ 100 दिन का। ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है। आमतौर पर सरकार नई बनती है और अपने पहले 100 डेज का हिसाब देती है। ये कांग्रेस की सरकार है जो अपने आखिरी 100 डेज का जो हिसाब दे रही है। भाई 5 साल का हिसाब होगा, उससे पहले भी तो तुम कैबिनेट मिनिस्टर थे, सब कुछ थे। तो आम लोग जो पंजाब के हैं वो अब मन बना चुके हैं कि हमने इन दोनों को देख लिया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका केजरीवाल की पार्टी को, एक मौका ईमानदार पार्टी को मिलेगा। और दिल्ली का मॉडल स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, पानी का हम यहाँ भी लागू करेंगे। तो इसलिए पंजाब में जब घूमते हैं हम तो लोग यही कह रहे हैं, इस बार झाड़ू चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, आप सीट ग्रहण करें। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो सवाल जवाब के सिलसिले को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में। लेकिन पहला सवाल ये कि एक मौका केजरीवाल को, क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मौका मिल रहा है या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों से निकली है। हमारे जितने भी एमएलएज हैं, चाहे दिल्ली में हों चाहे पंजाब में हैं, आम लोग मोस्टली जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। बाकी पीए सीट साइड करेगी किसको मौका मिलेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2 बार एमपी बनूंगा और देश के प्रधानमंत्री या देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मुझे बोलने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि आर्टिस्टों को तो ये पहले समझते ही नहीं थे कुछ। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब भी मुझे मजाक किए जा रहे थे कि ये भी इलेक्शन में खड़े हो गए, लेकिन ये तो सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, इनको वोट नहीं पड़ते। जब 2.25 लाख से हारे और बड़े बड़ों की जमानतें जब्त हुई, तब उनको पता लगा कि हाँ, जमानतें जब्त करवा देते हैं, ये भी, इनको वोट भी पड़ते हैं। तो पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी, मैं उसके साथ हूँ। आप सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं ना? वैसे है जी, आप सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं ना? अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी, अगर पार्टी मुझ पर इतना विश्वास करेगी कि मैं एक बहुत बड़ा पद होता है सर, स्टेट का फर्स्ट सिटीजन होता है, बड़े डिसीजन लेने होते हैं। अगर पार्टी ये समझेगी, विश्वास करेगी, तो क्यों मना करूंगा। आप उस ओहदे लायक अपने आप को मानते हैं? हैं जी, आप उस ओहदे लायक मानते हैं कि भगवंत मान उस ओहदे के लिए तैयार हो चुका है?
देखिए, काबिलियत की जिक्र कर रहे हैं आप। देखो, काबिलियत जो है ना, वो तो भगवान की तरफ से आती है। क्या चन्नी ने सोचा था कि मैं ये बन जाऊंगा? और मुख्यमंत्री बन के कह रहा है मैं बस चला लेता हूँ, मैं खंबे पे चढ़ जाता हूँ, मैं बांदर कीला खेल लेता हूँ, मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूँ। इस मुद्दे पर तो नहीं बनाया गया ना उसको। अबे आप विजनरी हो तो विजन दिखाओ ना पंजाब का। तो इसलिए हर कोई आदमी चाहता है तरक्की करना। अगर मेरी पार्टी, पिछली बार मेरी ड्यूटी लगा दी जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ने की, मैंने निभाई और लगभग 60,000 वोट पड़े। आज तक सुखबीर बादल कह रहा है यार इतने वोट कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं डरता नहीं हूँ किसी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने में। और अगर मेरी पार्टी मेरी ड्यूटी लगा देगी कि दीवारों पर पोस्टर चिपकाने हैं, मैं वो भी चिपका दूंगा। मान साहब, हम ये सवाल पूछने की गुस्ताखी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं दिया और आप ही हमारे इंटरव्यू में कहते थे कि इस बार तो मालवा से सरकार बन जाएगी, लेकिन सीटें आई 20। तो कहीं वही गलती आपकी पार्टी इस बार तो नहीं करने जा रही, इसलिए हम ये गुस्ताखी कर रहे हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसकी पट्टी चला देना। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी होगी पंजाब में 2022 की इलेक्शन में जो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ लड़ेगी। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे रही है, बीजेपी तो चेहरा देती नहीं है, वो तो डबल इंजन कहते रहते हैं। और बाकी सुखबीर बादल की पार्टी है, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो घर से ही चलती है, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी इस बार चेहरे से लड़ेगी, पंजाब से होगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए दिवांग का सवाल ले लेते हैं। जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस बार इतनी सीटें ले आएंगी? क्योंकि जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तो यही पता चल रहा है कि आपकी सीटें आएंगी पर फिर भी कम रहेंगी। एक तरीके से हंग असेंबली की बात है। तो आपको कौन ज़्यादा सूट करता है? कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सूट करती है या अकाली ज़्यादा सूट करते हैं, बीजेपी ज़्यादा सूट करते हैं? आप नंबर लाएंगे कहाँ से? हमको पंजाब की 3.25 करोड़ जनता सूट करती है जी। ये हंग असेंबली का माहौल नहीं रहेगा। क्योंकि दिव्यांग जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत आप पॉलिटिकली एनालिसिस करते रहते हो। अब देश के लोगों ने ये मन बना रखा है कि जिसको भी जिताना है एक तरफा जिताना है। मोदी जी आए एक तरफा आए, यूपी में योगी जी आए एक तरफा आए, वहाँ पे अभी ममता जी आए एक तरफा आए, दिल्ली में हम आए एक तरफा आए। तो ये वाला काम अब लोगों ने ख़त्म कर दिया कि यार 5 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, बाद में गठजोड़ की राजनीति, ब्लैकमेलिंग। तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत आएगा। और आप उस दिन सुबह सुबह 6 बजे बैठते हो उस प्रोग्राम में जहाँ जब गिनती शुरू होती है, ऊपर से आकाशवाणी भी आती है और कुछ भाग भाग के कंप्यूटर के पास भी जाते हैं, आप भी बैठे होते हैं। तो आप सबसे पहले 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी, 8:15 साढ़े 8 तक पहला रुझान आ जाएगा। तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, पिछली बार भी आपके मुंह से मैंने सुना था 2019 में कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1 सीट लीड कर रही है, तो आपने बिना देखे ये कह दिया था कि सीट लीड कर रही है वो संगरूर वाली होगी। भगवान जी, अगर प्रचंड बहुमत आ रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी को, तो फिर आपके एमएलए भाग क्यों रहे हैं? 20 थे, अब मेरे ख्याल 12-13 रह गए हैं, उसकी क्या वजह है? देखो, उनको तो आपके साथ रहना चाहिए था। नहीं, देखो, पहले कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो छोटी लाइन देखकर आते हैं कि लाइन उधर बड़ी है, इधर छोटी, आ गए, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो चले गए। लेकिन हमारे पास हमें नेता नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए। तो जिनको टिकट ना मिलने की उम्मीद थी वो भी चले गए। तो अभी राजेंद्र कौर भट्टल जी जो कांग्रेस के बड़ी नेता हैं, उन्होंने कहा जी केजरीवाल ये गारंटी दे कि उनके एमएलए उनके साथ रहेंगे। मैंने कहा जी पहले आप ये गारंटी दे दो, आपका तो मुख्यमंत्री भाग गया। आपके अभी सिद्धू साहब ने 2 अनाउंस किए थे, एमएलए दोनों चले गए, कांग्रेस के 3 टोटल चले गए। झाड़ू ये कह रहे थे झाड़ू तीला तीला हो गया। झाड़ू में से अगर कुछ कमज़ोर तीले निकल भी जाएं, झाड़ू सफाई करता रहता है, लेकिन पंजे में से एक आध उंगली इधर उधर हो जाए तो पंजा नहीं रहता जी वो। दीपक दिमान सवाल। भगवान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सफाई तो जितनी मर्जी आप कर लें, झाड़ू आपके पास है, अगर सत्ता आपके पास आ गई
तो जो पंजाब की माली हालत है और पंजाब का जितना टैलेंट है, जो पंजाब का युवा है, वो सब बाहर भाग रहा है। उसको रोकोगे कैसे और पंजाब को कैसे वापस आप खड़ा करोगे? आपका विजन क्या है पंजाब को दोबारा खड़ा करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। सब पहला सवाल आपका कि पंजाब का युवा बाहर को विदेशों की उड़ारी मार रहा है क्योंकि यहाँ उनको कुछ नज़र नहीं आता। अगर उनको यहीं पर अच्छी शिक्षा और उस शिक्षा की जो डिग्री है उसके मुताबिक उनको नौकरी यहीं मिल जाए, कोई भी नहीं जाएगा। उनको उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी में अब नज़र आ रही है युवाओं को। उनको रोकेंगे, यहीं पर वो काम करें, उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी मिले, उनकी तनख्वाहें, उनके वेतन अच्छे हों तो नहीं जाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरा कहा है आपने कि पंजाब का जो बुरा हाल है, जो इतना कर्जा, सर माफियाज कितने चल रहे हैं। अकेला सैंड माफिया जो है, अगर उसका लीकेज रोक दिया जाए, लीकेज 20,000 करोड़ रुपया खजाने में आएगा सर, 20,000 करोड़। और अगर केबल माफिया, एक्साइज माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, इनको रोकेंगे, लीकेज करप्शन में चला जाता है। ये नहीं कहते कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आते ही लीकेज रुकेगी तो खजाना भरना शुरू होगा। कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल ने ये क्यों कह दिया जी 1,000 रुपया हर महिला को, 18 साल के ऊपर हर महिला को, पैसे कहाँ से आएंगे? सर 8200 करोड़ का बजट है, 20,000 अगर रेते में से आ गया तो 8200 करोड़ में अगर माँ बहन को 1,000 रुपये का मान सम्मान मिल गया तो इसमें दिक्कत क्या है? चलिए संगीता जी का सवाल ले लें। मान साहब, अभी आपने कहा कि चन्नी जो है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि बस चलाना जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, विज़न होना चाहिए सीएम के पास। आपके हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए और वो काबिलियत आपके अंदर है? देखिए, कोई भी आदमी 16 कला संपूर्ण तो होता नहीं, लेकिन कम से कम जो पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने के लिए जो विजन होना चाहिए वो हमारे रोड मैप में है। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाई। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही फन्ने खां हूँ। मैं यूँ आम घर से सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए हैं, आर्टिस्ट बन गए, लोगों ने प्यार दिया। जब आर्टिस्ट भी थे तब भी सिस्टम पर ही स्टायर कर रहे थे, तब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही बोल रहे थे हैं। और बाकी रही बात काबिलियत की, वो तो टीम वर्क होता है, टीम के साथ काम करेंगे। सचिन भी हर रोज़ सेंचुरी नहीं लगाता था, वो भी कई बार पहली बॉल पे 0 पे आउट हो जाता था। तो लेकिन गलतियां अगर होती हैं उससे सीखना भी चाहिए, और हर रोज़ मैं सीखता भी हूँ, स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर नहीं बनना चाहता। चरणजीत कौर। सर मेरा सवाल ये है कि आप किसान जो आंदोलन हुआ था उसका समर्थन आपने किया, पर अब किसानों ने पार्टी बना ली है, तो उनका मुकाबला अब कैसे करेंगे कि वो भी वही मांगे जो उनकी थी वहाँ पे और वही सेम बातें, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप तो उनका समर्थन करते रहे थे कि इनकी मांगे हैं, जायज़ हैं, अब वो पार्टी बन के आपके सामने आ गए हैं, सियासी पार्टी बन के, तो उनका मुकाबला कैसे होगा? देखो, किसानों के आंदोलन में लोगों की जीत हुई है, संगठन की जीत हुई है। जिसने जहाँ जहाँ से भी कोई अपना योगदान दिया, ये उनकी जीत है। एक अहंकारी प्रधानमंत्री को मतलब झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, कानून वापस लेने पड़े। हालांकि इन द मीन टाइम 750 के आसपास जानें भी चली गई, बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ और पर्चे दर्ज हुए। लखीमपुर खीरी में कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया गया, वो भी अभी मामले पड़े हैं। जीत हुई। हाँ, ये सबको हक है कि वो पार्टी बनाए, डेमोक्रेटिक राइट है, वो आज़ाद लड़े, पार्टी बनाए, तो मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बाकी सब कुछ लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। माली दा कम पानी पाउणा, पर पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे। लोकतंत्र में मालिक जनता है, लोकतंत्र में मालिक पब्लिक है। मान साहब, संयुक्त समाज मोर्चा से जो किसानों ने बनाया है, उससे आम आदमी पार्टी का चुनाव से पहले गठजोड़ हो रहा है या नहीं? सीधा सवाल ये है। सीधा जवाब ये है कि अब तक हमारी कोई बात नहीं हुई है, कोई हमारे साथ उनका ऑफिशियल कोई बैठकर कोई
सीट शेयरिंग या वट एवर अलायंस या कोई वट एवर, कुछ नहीं हुआ अब तक। क्या चुनाव के बाद इस अलायंस की जरूरत पड़ी तो ये एक अच्छा भागीदार हो सकता है आम आदमी पार्टी के साथ? पहले दिवांग भाई ने यही पूछा था, हाइपोथेटिकल है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलायंस की। जो पंजाब के लोग हैं जो मन बना के बैठे हैं, जहाँ भी जाते हैं, इस बार माझा और पिछली बार हम माझा और दोआबा में बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर पाए थे, इस बार माझा और दोआबा भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। मालवा तो पहले से ही पूरा सीना ठोक के बोलता है कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो इस बार पंजाब के तीनों रीजन, मालवा माझा दोआबा, बहुत एक दूसरे से कंपटीशन में जो सीटें आएंगी, और जिस दिन रिज़ल्ट आएंगे आपको मेरे ख्याल में 9, 9:30 तक आपको ये बोलना पड़ेगा कि पंजाब में तो जो है एक साइड मुकाबला हो रहा है। जबकि उनको अभी कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, फिर भी बोलते हैं मैं, और उनको ये भी बोलना पड़ता है मैं नवजोत सिंह सिद्धू सन ऑफ भगवंत सिंह सिद्धू, पूरा एड्रेस देना पड़ता है ना। और बात पे ये बोलना पड़ता है ठोको ताली। मतलब सिद्धू साहब के बारे में क्या बोलूँ, मेरे तो जज भी रहे हैं वो लफ्टर चैलेंज में। अब भी आपको जज काफी करते हैं वो? हैं जी, अब भी आपको जज कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो ये तो उनकी पार्टी बताएगी, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, सरकार थोड़ी चल रही है। आप बता दीजिए क्या चल रहा है। चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। ये चल रही है। असीम बसी सर, 2 सवाल हैं कि 2017 में एक बड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइक, 2017 में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था आम आदमी पार्टी का, लेकिन फिर भी वाइंड अप हो गया 20 सीट्स पे, और जैसे आपने बोला माझा और दोआबा में डेजर्टेड रहे, कुछ नहीं आया। इस बार क्या ऐसा डिफरेंस है जो आप बहुत कन्विंस्ड हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी? इस बार क्या चेंज आ गया 5 साल में? पिछली बार लोगों ने कैप्टन साहब के झूठे वादों पर यकीन कर लिया था। प्रशांत किशोर जी ने बहुत बड़े बड़े वादे करवा दिए उनसे, लिख के दे दिया। अभी भी लोगों की जेबों में वो कार्ड पड़े हैं, कैप्टन ने 100 चक्की थोड़ी नौकरी पक्की। और कुदरत का संजोग देखो, लोगों को नौकरी देने वाला खुद बेरोजगार हो गया कैप्टन साहब। तो पिछली बार लोगों ने उनको 2002 से 2007 वाला कैप्टन का विज़न मान लिया कि शायद ये आएंगे, हमारी प्रॉपर्टी से रेट भी बढ़ जाएंगे, हमारे फंसी हुए प्लॉट जहाँ बिक जाएंगे। यकीन कर लिया, बहुत बड़ा यकीन कर लिया। लेकिन कैप्टन साहब ने इतना दिल दुखाया, इतना दिल तोड़ा पंजाबियों का, शायद इससे पहले किसी ने ना तोड़ा हो। तो अब लोगों ने फैसला किया है कि यार देख लिए, सब देख लिए, इनमें से अकाली दल तो खैर वैसे ही हाशिए से निकल गया। तो अब लोग कह रहे हैं यार बंदे तो ठीक हैं, ये सरकार चला रहे हैं तीसरी बार वहाँ पे दिल्ली में, इसका मतलब एक्सपीरियंस है, तो चलो इनको देखते हैं। तो एक मौका देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार मालवा माझा दोआबा कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बराबर की सीटें आएंगी। चलिए, फर्क तो जनता बताएगी। समृता आपसे सवाल पूछना चाहती है। अगर आपकी सरकार आई तो वुमेन्स सिक्योरिटी के लिए आपके पहले 5 कदम कौन से रहेंगे? देखिए, जैसे दिल्ली में हमने किया है, सीसीटीवी कैमरे डीटीसी बसों में, कमांडोज, ऐसे पंजाब में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं हर रोज। अगर सरकार मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ईमानदार हो, ऊपर से ईमानदारी चलेगी तो नीचे तक पहुंचती है। अगर पुलिस को आप राजनीति से अलग कर दोगे, उनका मनोबल बढ़ा दोगे, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और सिद्धू साहब पुलिस को कैसा बोल रहे हैं कि ये मेरा एमएलए है, अगर ये दबका मार दे तो पुलिस वाले थानेदार की पैंट गीली हो जाएगी। क्या ये फोर्स का आप हौसला बढ़ा रहे हो? मान साहब, आपने अभी कांग्रेस की पूरी गिनती कराई कि कांग्रेस में फलाने की फलाने से नहीं पड़ती, उसकी इससे नहीं पड़ती। तो आम आदमी पार्टी में तो नेता ही नहीं है कि आपस में कोई झगड़ा भी होए या मनमुटाव होए। आपके अलावा पंजाब में कोई और चेहरा क्यों नहीं उभर पाया? देखो, हमारे एलओपी हरपाल चीमा जी हैं, हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 6 एमए किए जिन्होंने, वो एमएलए
बुढलाडा से प्रिंसिपल बुधराम हैं, हमारे यूथ के बहुत ही डायनेमिक नेता हैं, बरनाला से मीत हेयर हैं, बलजिंदर कौर हैं, डिप्टी स्पीकर डिप्टी लीडर हमारी जो है सरबजीत कौर मानूके हैं, अमन अरोड़ा है। तो हमारे नेता, क्योंकि आप नेता उसको मानते हो जिसको आप जानते हो, हमारे नेता जो है वो आम घरों से निकले हैं, इसलिए धीरे धीरे वो भी इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, मैं पहले से फेमस था, शायद आपको ये लग रहा है, वरना मैं भी उनके जैसा ही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। जो छोड़ के गए हैं उनमें एक तो जेल में है, उन पे तो ड्रग का केस है, जो खुद मुख्तारी मांगते थे। अगर नामों की गिनती करें तो छोड़ के जाने वालों की नाम बहुत ज़्यादा है। सारे जितने भी पुराने नेता थे सारे छोड़ के चले गए और सिर्फ आप बचते हैं। आप ही एकमात्र विकल्प के तौर पे बच जाते हैं। ऐसा कैसे चले होता गए, है? 6-7 चले गए, लेकिन करोड़ों लोग आ रहे हैं। चंडीगढ़ में पहली बार आम आदमी पार्टी ने झंडा गाड़ा है। ये बताइए, आपने अभी कहा कि जो छोड़ के गए हैं वो जेल में है, लेकिन जो जेल में गए उनको जब पकड़ा गया तब तो वो आपके सीएलपी लीडर थे। जब जिस चीज के लिए उनको जेल में डाला गया, किस चीज के लिए डाला गया आपको पता होगा, आपके लीडर थे, आपको नहीं पता? ड्रग्स के केस थे पुराने, हाँ, वो निकल आए। तो आपके यहाँ भी ड्रग्स वाले लोग बैठे हुए थे ना, इसका मतलब? नहीं, हमें क्या पता कि वो ऐसे छुपा रहा है, वो कह रहा मैं तो इसमें है ही नहीं, अभी भी कह रहा है मैं तो है ही नहीं, मेरे पे झूठा केस है। लेकिन ईडी ने निकाले हैं ना, अब वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने तो अपनी पार्टी भी बना ली थी ना, वो तो पंजाब एकता पार्टी बनाई उन्होंने। नहीं, ये मान साहब क्या बात हुई कि आपके साथ हैं तो वो दूध के धुले हैं, और दूसरी पार्टी में जाकर उनको कोई नुकसान हो गया तो आप कह देंगे कि ये इसीलिए जेल में बैठा है क्योंकि हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप ये बोलिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि जब हमारी पार्टी में आए थे उन्होंने कहा मेरे पे कोई केस नहीं है, आपने यकीन मान लिया, वो जीत गए, और अब आप कह रहे हैं कि उसी टाइम को, ये टाइम तो नहीं बदला है ना? अब वो अब भी कह रहा है कि पॉलिटिकल केस हैं। तो ऐसे तो 36 केस हैं, 36 केस हैं अरविंद केजरीवाल पर, पॉलिटिकल केस हैं। मेरे पे भी चंडीगढ़ में कर रखा है कि ये धरना देने आए थे। अच्छा, धरने का है, ड्रग्स का तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं कौन सा ड्रग। भगवंत जी, एक बात बताइए कि अभी जेल की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है सारी, और जो सबसे चर्चित मामला भी चल रहा है ड्रग्स का, जिसमें एसआईटी और केस दर्ज हुआ विक्रम मजीठिया के खिलाफ, और वही मजीठिया हैं जिनसे केजरीवाल ने माफ़ी मांगी जब ये मामला चल रहा था आगे। अब ये एक बड़ा मामला है जिसमें 6000 करोड़ की ड्रग्स की बात है। अगर आपकी सरकार बनती है तो ये ड्रग्स का ये जो मामला है, क्या आप सज़ा दिलवाएंगे विक्रम मजीठिया को, और बाकी लोगों का क्या होगा जो वो जेल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल होंगे। देखो, माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता में आ गए और उसके बाद हमने मजीठिया को खुला छोड़ दिया। माफ़ी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मांगनी चाहिए, जिन्होंने गुटका साहब की कसम खाई कि 4 हफ्ते में बड़ी मछलियां पकड़ लूंगा, ठीक है ना। तो चन्नी साहब कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादलों के साथ मिलकर ये ड्रग का केस और बरगाड़ी का केस, बेअदबी का, खराब कर दिए। हम सत्ता में होते तो अलग बात, आएंगे सत्ता में, मंत्री और संतरी का कोई फर्क नहीं होगा। जो पंजाब की जवानी को चिट्टे में डुबोने के लिए, पंजाबी में कहता हूं मैं, कि जिन्हां ने साडे पंजाब दियां ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ रंग चिट्टे ਕੀਤੇ ਹੈ, चिट्टे नाल उन्हां नूं ये जेनोसाइड के केस चलने चाहिए है, नस्ल कुशी के, जिन्होंने पंजाब को ऐसा पंजाब बना दिया कि मतलब हम बोलने में भी शर्म आ रही है हमें, और क्रिमिनल्स के विरोध में चले। लेकिन तब भी इस माफी का जिक्र तो होगा ना। अरविंद केजरीवाल ने माफी तो मांगी थी ना विक्रम मजीठिया से, आप उस माफी पे क्यों नहीं कुछ बोलते? संजय सिंह पर तो सेम केस चल रहा है, क्योंकि उन पर इतने केस चल रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट चलाने से भी मतलब उनको दिक्कत आ रही थी कि हर रोज किसी न किसी कोर्ट में जाना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं विद्रॉ कर लेता हूं, लेकिन संजय सिंह पर चल रहता है। माफी मांगने का ये मतलब नहीं हमने बरी कर दिया उसको। अगर उसके खिलाफ कोई अभी हमें मिलेगा, सरकार आते ही कोई सबूत मिलेगा या एसआईटी का जो लिफाफा खुलेगा, तो हम तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात ये भी तो आती है ना, आम आदमी पार्टी जिस मर्जी पर आरोप लगा देती है और जब मौका आता है तो जब मर्जी माफी मांग लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो कहते हैं वो करेंगे। दिल्ली में किया है, पंजाब में भी करेंगे। तो हम दिल्ली में स्कूलों की और अस्पतालों की बिजली पानी की बात कर रहे थे, और बीजेपी अमित शाह की अगुवाई में 150-200 MP, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, वो
नफरत की राजनीति कर रहे थे, शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, लेकिन दिल्ली के लोगों ने कहा नहीं, हमें स्कूल और अस्पतालों की राजनीति पर मोहर लेकिन मान लगानी है। साहब, ड्रग्स बड़ा मुद्दा है और इस पे बहुत कंक्रीट काम होना चाहिए। पंजाब के लिए ड्रग्स कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इसलिए हम ये होगा, आग्रह आपसे कर रहे बिल्कुल थे। होगा। दिवांग का अगला सवाल। जी दिवांग भाई। मतलब मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं कि वो केजरीवाल से डिबेट करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि नहीं, वो हमारे पार्टी अध्यक्ष आप हैं तो आप डिबेट करेंगे, मान डिबेट करेंगे। क्या आप उस डिबेट के लिए तैयार हैं? एक पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि एक जो समस्या आपकी पार्टी में देखी जा रही है वो ये है कि पूरी पार्टी दिल्ली से चलती है, दिल्ली बहुत ज़्यादा हावी है। जो पार्टी आपके जो सदस्य छोड़ के भी गए हैं वो यही कहते हैं कि पंजाब के लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, दिल्ली जो कहता है वही सब, एक तरीके से दिल्ली दरबार के आगे नतमस्तक है पार्टी। पहले सवाल का जवाब ये है, अगर सिद्धू साहब चाहते हैं डिबेट करना तो मैं पंजाब का प्रधान हूँ विपक्ष का, विपक्षी पार्टी का, वो पंजाब के प्रधान हैं कांग्रेस के, मैं भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एमपी हूँ, वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एमएलए हैं। आप उनसे टाइम ले लीजिए और स्थान वो बता दें, टाइम वो बता दें, वो अपने अफसरों को लेके आए, वो कागज़ों का वो पूरा बोरा भर के लेके आए, मैं मुँह ज़बानी बोलूँगा, यहाँ मर्जी डिबेट कर ले मेरे साथ, यहाँ मर्जी। लेकिन वो कह रहे मैं भगवंत से क्यों करूं, भगवंत कौन सा मुख्यमंत्री है? तो फिर सिद्धू साहब को आप कौन से मुख्यमंत्री हो? फिर सेम है, प्रधान हो, मैं भी प्रधान हूं, तो मैं एमएलए में एमपी हूं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मान साहब, सिद्धू साहब ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जूठ इकट्ठी कर रही है, मतलब जो तमाम पार्टियों के छोड़े हुए नेता हैं उनको इकट्ठा कर रही है। तो रूबी और बलदेव और नाजर मानशाह या पिरमल, इनको क्यों लिया उन्होंने? वो क्या कर रहे हैं? अरे इलेक्शन के समय ये जो कुछ लाल चीज या कुछ ऐसे आते जाते रहते हैं, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, पार्टी की नीतियां नहीं बदलनी चाहिए, नेता जितने मर्जी बदल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिवांग भाई, तो आपका दूसरा सवाल रह गया कि दिल्ली से चलती, दिल्ली में पार्टी का मुख्यालय है, नेशनल कन्वीनर हमारे दिल्ली में रहते हैं, ऑब्वियसली हर पार्टी है, बीजेपी है पंजाब में, तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या मोगा से हैं? तो हरीश चौधरी क्या मलेकोला से हैं? वो भी उनके ऑब्जर्वर हैं, हमारे भी जर्नैल सिंह ऑब्जर्वर हैं, कह दिल्ली से। अब जब दिल्ली से चलती है, नवजोत सिद्धू कह रहा है मैं डिबेट करने को तैयार हूं, तो दिल्ली वाला कह रहा है पंजाब वाले से कर ला, कहते नहीं दिल्ली वाले से करूंगा, तब क्यों नहीं दिल्ली आती यार? तो ये उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है असल में। वो आप स्पीच सुनिए नवजोत सिद्धू की या चन्नी की, केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल भगवंत मान, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल भगवंत, इतनी बार तो मतलब हमारी पार्टी वाले भी नाम नहीं लेते जितना वो लेते हैं। तो इसका मतलब है उनको कहीं ना कहीं डर है, उनको पता चल गया कि आम लोगों ने फैसला कर लिया है। तो उनके नेता कहाँ हैं? देखो हमारा जो प्रधान है वो तो 30 को आया चंडीगढ़ में विजय यात्रा, 31 को पटियाला में शांति यात्रा, नया साल अपने परिवार के साथ नहीं, उसके बाद अमृतसर में गए माथा टेका, 1 तारीख को वापस गया, नया साल अपने परिवार के साथ नहीं। तो जनाब के कहाँ हैं राहुल गांधी जी? उनकी 3 तारीख को रैली थी, कल मतलब 3 को रैली थी उनकी मोगा में, तो अचानक से रैली कैंसिल कर दी गई क्योंकि वो विदेशों में नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए 15 दिन अपने ननिहाल चले गए इटली। तो फिर अपने नेता को बुलाओ ना, यहाँ पे रैलियों में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई कहता मैं मुख्यमंत्री हूँ, कोई कहता मैं मुख्यमंत्री हूँ, और राहुल जी जो है विदेश बैठे हैं, 15 जनवरी तक तो आ नहीं रहे। इसका मतलब 15 जनवरी तक तो वो कोई चेहरा भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो आम आदमी पार्टी पंजाब का यूनिट है, मैं उसका प्रधान हूं, कोई भी फैसला मेरे से पूछे बिना नहीं होता। आज भी 5 टिकटें डिसाइड करके आया हूं और एक भी टिकट ऐसी नहीं है
कि इसका प्रेशर है, इसका कोटा है, ये उनकी जैसे कांग्रेस में चलता है अंबिका सोनी का कोटा है, ये भट्टल का कोटा है, ये जाखड़ का कोटा है, ये इसका कोटा है। हमारे सिर्फ पब्लिक का कोटा चलता है बस। अगर भगवान जी आपने कहा कि मेरे को बिना पूछे कोई फैसला नहीं होता है, तो इसका मतलब सीएम के चेहरे का फैसला भी आपको पूछ के ही होगा। पूछेंगे मुझसे? रोहित का सवाल ले ले। हाँ रोहित। जगतार जी। मान साहब, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि पंजाब में पिछले 20-25 साल से हेल्थ और एजुकेशन का बुरे हालात हैं। आपके एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने स्कूल भी चेक किए, हॉस्पिटल भी चेक किए। क्या आप बता सकते कि आपकी तीसरी दफ़ा दिल्ली में सरकार है और इस समय जो असेंबली के मेंबर है आपकी पार्टी के, उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्या दिल्ली के जो एमएलए वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं? देखो, बहुत सारे साढ़े एमएलए ने जिन्होंने बच्चे सरकारी स्कूलों च पढ़ते हैं, बहुत सारे साढ़े एमएलए ने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤਾਈਓ 2 ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ कि लगातार दूजी बार 90% तो ज़्यादा बहुमत जिहड़ा किसी एक पार्टी नूं मिलिया होवे, नहीं तो दूजी बार सरपंच नहीं बनता इत्थे। सो जो पंजाब के स्कूलों की हालत है, जे वो कहते जी नंबर 1 पे आ गया पंजाब शिक्षा में नंबर 1 पर आ गया, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है जी, हम देखना जाएंगे कौन से स्कूल हैं। जब 2 स्कूलों में मनीष सिसोदिया गए तो ताला लगा दिया, कहते जी स्कूल में अंदर नहीं जाने देना, और ये ऑर्डर जारी कर दिया कि दिल्ली से कोई टीम आवे स्कूल में अंदर नहीं घुस सकती। भाई नंबर 1 दिखाने के लिए आप तो प्राउड से करो कि हाँ जी वेलकम करेंगे, आइए देखिए। तो वहाँ ट्रंप की वाइफ देखने आती है स्कूल, हालांकि मोदी ने समझाया था ना देख तू, वो कहते नहीं मैं तो देखूंगी। तो ट्रंप की वाइफ ने केजरीवाल के स्कूल देखे, तो मोदी ने एमसीडी वाले स्कूल क्यों नहीं दिखाए उनको, केजरीवाल का क्यों दिखाना पड़ा? तो इसका मतलब काम हुआ है। इसीलिए लोग यकीन कर रहे हैं कि हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसकी बात करते हैं। हम नफरत की राजनीति या हिंदू मुस्लिम या ये बात नहीं करते। आखिरी सवाल भगवंत मान साहब, आप पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो किस सीट से? लड़ रहा हूं, लेकिन सीट पार्टी डिसाइड करेगी। इस बार कितनी सीट्स आएंगी आम आदमी पार्टी को? पिछली बार आप कहते थे कि मालवा से ही इतनी सीट आ जाएंगी कि माजा और दोआबा से सरकार बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन पिछली बार तो थे आप। मुझे इतना पता है कि इस बार 2/3 मेजोरिटी आएगी। अब उसको 80 बोल लो, 85, 87, 90 यहाँ तक, और चमत्कार हो गया तो कुछ भी हो सकता है। वो तो फिर तो किरण बेदी को हमारे वकील साहब हैं एसके बग्गा, मैं उनकी जब सभा में गया, किरण बेदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली थी, बोलती रहती थी। और एसके बग्गा, जब मैं उनकी सभा में गया तो सभा में पहले गाने चले देशभक्ति के, फिर एक नाटक। मैंने कहा जी मैंने अगली सभा में भी जाना है, अभी कैंडिडेट ने बोलना भी है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहते नहीं जी कैंडिडेट साहब अभी बोलेंगे। कैंडिडेट साहब बोले, भारत माता की जय, मेरा नाम एसके बग्गा है, मैं पेशे से वकील हूँ, केजरीवाल ने मुझे टिकट दे दिया है, भाषण देना मुझे अभी आता नहीं है, भारत माता की जय। तो किरण बेदी हरा दी लोगों ने। मतलब इसमें कोई पता नहीं फिर कहाँ चलता है झाड़ू, और झाड़ू जब चलता है फिर सफाई होती है, और राजनीतिक गंदगी की सफाई जो है झाड़ू करेगा देश में, पूरे देश में करेगा। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने चलाया भी था, मैं बोलता भी रहता हूँ कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम पंजाब की भाईचारक सांझ को, सोशल बॉन्डिंग को तोड़ना नहीं चाहते। जिस किस्म की घटनाएं हो रही हैं चिंताजनक हैं। गुरु साहब की बेअदबी की कोशिश दरबार साहब में हुई, ब्लास्ट हुआ, ऐसी घटनाएं, मतलब राहत इंदौरी का शेर है कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। पर मैं ये कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए,
कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। और ये देश भी चाहता है कि सफाई हो, भ्रष्टाचार की सफाई हो, गंदगी की सफाई हो और उन तमाम बुराइयों की सफाई हो जिनके नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट लेती हैं। आज घोषणा पत्र में भगवंत मान के साथ इतना ही, लेकिन घोषणा पत्र का ये सफर आगे भी एबीपी न्यूज पर जारी रहेगा और अगले घोषणा पत्र में होगा एक और बड़ा चेहरा। फिलहाल आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मेहरबानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।